से स्वागत है हमारे शो खुद से खुद की बात पर। तो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हैं मैम। तो मैं आपसे उनको रूबरू करवाना चाहूंगी। तो मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, बहुत अच्छे। ठीक है। और आजकल कैसे चल रहा है सब कुछ? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है मैम। और आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है आपके शो में हमेशा ही आके, और जब भी मैं आपके ये सीरीज देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप सबको मौका देती हैं। बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आके। थैंक यू मैम। तो चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। क्वेश्चन की सीरीज मैं आपसे शुरू करती हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है मैम, आजकल अगर हम युवा पीढ़ी को देखें या और बड़े लोगों को देखें जो हमसे भी बड़े हैं, है ना, तो वो पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर करना कुछ नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हम बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। तो आपके क्या विचार है इससे रिलेटेड? देखिए, इसके बारे में अगर हम मेरी राय जानेंगे तो यही है कि आजकल के टाइम को देखते हुए इतनी जल्दी हम लोग टेक्नोलॉजिकली इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इतनी जल्दी हम तेजी से बढ़ रहे हैं ना इस वर्ल्ड में, तो बिना मेहनत के तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग सोचे कि हम बैठे बिठाए घर पे हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ, जिनको मिलता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए जिंदगी बहुत आसान है, बट कहीं ना कहीं कठिनाइयां तो उनकी जिंदगी में भी रही होंगी। क्योंकि क्या होता है कि मैम, अगर मैं आपको बताऊं तो हमें जब हम एक पौधे को देखते हैं ना, तो हमें उस पौधे के ऊपर का जो, जिसको हम शूट बोलते हैं साइंस में, हमें उसकी पत्तियां दिखती हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, बट हमें उसकी जड़ें नहीं दिखती कि गहराई कितनी है उन जड़ों में। मतलब कि पौधा ऊपर से जितना आपको फला फूला दिख रहा है ना, हाइट उसमें दिख रही है, उतनी जमीन में भी उतनी ही हाइट, उसने गहराई उसने हासिल की होती है। तो वो चीज जब हम इग्नोर कर देते तो हमें लगता है कि भाई सामने वाले की लाइफ शायद बहुत आसान है और हमारी ही बहुत कठिन भरी है। और अगर मैं बात करूं तो अगर हम कृष्ण की भी बात करें तो वो भी अर्जुन को यही देते हुए सुनाई देते हैं कि युद्ध करो, कर्म करो, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। वो यही कहते हैं अर्जुन से भी कि पार्थ, युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बाकी चॉइस फिर वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं। हाँ जी, काम करना तो बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और मेरा वही दूसरी तरफ क्वेश्चन है कि मैं उसी को ही उल्टा करूंगी। जैसे कि आपने बोला कि मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कई लोग मेहनत भी बहुत करते हैं और फिर हताश रहते हैं, जल्दी हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। तो क्या उनको तो फिर उनकी मेहनत का फल कभी कभी कभार कभार होता है कि नहीं मिलता। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? देखिए, सवाल ये भी बहुत अच्छा है, बट इसके लिए मेरे बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियंस रहेंगे। वो इस तरीके से कि अगर हम बात करते हैं ना काम की, तो होता है क्या है मैम, अगर मैं अपनी भी लाइफ से कंपेयर करूं तो हम लोग ना अपना जो भी एक काम करते हैं, ठीक है, और अगर मैं उसको मैथमेटिकली आपको समझाना चाहूँ तो ये होता है ना कि हमारी जो मेहनत की इक्वेशन है ना, हम उसको फिट कर देते हैं इक्वल्स टू विद अ कांस्टेंट टारगेट। जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे घर वाले कांस्टेंट फिगर हमारे आगे ला के रख देते हैं कि डिग्रीज है सो यू विल गेट द जॉब, डिग्रीज है तो इतना पैसा होना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट फिगर का जो हमारे ऊपर ये थोप दिया जाता है ना, ये मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हताशा का कारण बनता है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि भाई इतना मेहनत की है, आप इतना काम कर रहे हो, तो रिजल्ट यही आना चाहिए। बट वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दिशा में मेहनत कर रहा है, उसकी क्या रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है। और जब हम उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो मेरे को लगता है हताशा नहीं आएगी। और एक चीज और भी है कि ना, हम लोग सब चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आना चाहिए, बट किसी को ये नहीं पता कि काम कौन सा करना चाहिए, कौन सा काम हमारे लिए सही है। अगर आपके पास कुछ ऐसा काम है जिसके ऊपर आप सारी जिंदगी झोंक सकते हो, एनर्जी इतनी है कि आप पूरी जिंदगी लगा सकते हो, इतने पैशनेट हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो उसका रिजल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं लेट डाउन करेगा, या उसके रिजल्ट से आपको बेचैनी या परेशानी नहीं मिलेगी। तो ये है कि कौन सा काम हमें करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कितनी एनर्जी हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, उससे मेरे को लगता है अगर हम उस इंटेंशन से, उस अप्रोच से काम करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कभी भी निराशा आएगी। बहुत अच्छा आपने बताया और हमारे दर्शक भी इससे काफी मोटिव हुए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम भी काम करें उसको ही अच्छा सा करें तो उससे हमें फल भी अच्छा मिले। जी, जो काम आप चाहते हो कि हम डिसाइड कर लेना कि हमारा पैशनेट है क्या, हम क्या करना चाहते हैं, और क्या वो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करता है, हमारी वैल्यूज के साथ। मेन चीज है कि मैम, हमारी वैल्यूज के साथ अगर हमारा वर्क अलाइन कर रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट बहुत ज्यादा आपके ऊपर मैटर करता है। सिर्फ इट डज नॉट मैटर, मतलब कि वो कोई बहुत छोटी सी बात हो जाती है आपके लिए। बहुत सही बोला आपने।
तो जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हम सभी अपने गेस्ट से भी पूछते आ रहे हैं, पूछा है, मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारी 30 एपिसोड में हम कंप्लीट हो चुकी हैं खुद से खुद की बात पर। तो आपको हमारी जो सीरीज है जो 1 से 30 से चली आ रही है उससे ज़्यादा भी हो गई, आपको कैसी लगी? और हम आम लोगों को ये अपने शो के साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल सही तो बात आपको है। है ना, तो आप कैसे अपने बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल शुरुआत में भी आपके दर्शकों को बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छा लगता है ये शो और मैं चाहती हूँ ये शो बहुत आगे जाए। जी मैम। बहुत इसको ग्रोथ मिले इस चैनल को भी, आपके शो को भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो कि इसमें हर आम बंदे को आप बुलाते हो, उसके व्यूज़ आप जानना चाहते हो, क्लैरिटी मिलती है कि देखो क्योंकि मैम एक बंदा जब फेमस हो जाता है ना, उसको तो जब सब बुलाते हैं ना, तो वो ठीक है, अब सबने उसको मौका दिया, हाँ क्योंकि जी। वो पहले से ग्रोथ है ग्रोथ उसकी, है, है ना? सही है। तो बट जब हम एक आम लोगों को बुलाते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, अननोन फेसेस को जब आप यहाँ पे बुला के उनके विचार सुनते हो, उनको मौका देते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं बहुत स्पष्टता आपको भी मिलती होगी, जो बता रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी, सुनने वालों को भी काफ़ी कुछ जानने को मिलता होगा। थैंक यू मैम। तो हाँ, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आते जी। हैं हमारे कि आप आम बंदों को अपना मौका देते हाँ हो, जी। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस करते हैं, हमें उनसे आंसर्स प्रोवाइड होते हैं कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कैसे जी। करना है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप आज कोई गज़ल लेके आई हो? जी, बिल्कुल इसी ये जो आज का आपका टॉपिक था कि मेहनत हर कोई करता है, तो उसी के लिए एक मेरे पास गज़ल है, जी मैम। देख के पढ़ूँगी मैं अगर आप ज़रूर। तो बहुत अच्छी गज़ल है, बहुत ही अच्छे शायर ने लिखी है। तो उसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से है, बंद मुट्ठी पर निगाह हर किसी की, बंद मुट्ठी पर निगाह हर किसी की, हर हिम्मत तबाह हर किसी की। मंजिल क्यों ना बदले मिजाज अपना, मंजिल क्यों ना बदले मिजाज अपना, जब हो बस एक राह हर किसी की। चार दीवारी में सब रखते हैं खुशियाँ, चार दीवारी में सब रखते हैं खुशियाँ, मगर है बुलंद आह हर किसी की। क्या दिखें रिश्तों के रंग अब समरू, क्या दिखें रिश्तों के रंग अब समरू, नीयत ही है अब गुमराह हर किसी की। बहुत अच्छी मैम आपकी गज़ल। ये बिल्कुल उसी लाइन्स पे बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जो एक महान शायर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि सबकी मेहनत पे सबके मतलब कि रिज़ल्ट पे सबकी नज़र रहती है, वो वहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया। बट अंदर कितनी गहराई है, उसके काम में कितने टाइम लगा, एफर्ट्स लगे, वो किसी को नहीं दिखता है। लोग तो कहते ही हैं। हाँ। जी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, और अगले एपिसोड में भी आप ज़रूर आएँगे। जी, बिल्कुल। धन्यवाद।